वर्ष पूरे होने के मौके पर संसद में चर्चा के दौरान अमित शाह ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि तुष्टीकरण की वजह से देश का विभाजन हुआ। वंदे मातरम पर चर्चा की जरूरत आजादी के समय भी थी, आज भी है और 2047 में जब आधुनिक भारत होगा तब भी रहेगी। अमित शाह ने कहा कि नेहरू से लेकर आज तक कांग्रेस ने वंदे मातरम का विरोध किया। वंदे मातरम के महिमा मंडन करने के लिए जब लोकसभा में चर्चा हुई, गांधी परिवार के दोनों सदस्य नदारद थे, दो में से एक भी। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के मौके पर राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा की शुरुआत की। अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। जब 150 साल पर कल सदन में चर्चा शुरू हुई, गांधी परिवार के सदस्य नदारद थे। वंदे मातरम का विरोध नेहरू से लेकर आज तक कांग्रेस नेतृत्व के खून में है। आजादी के आंदोलन का एक मंत्र बना था, वो वंदे मातरम के महिमा मंडन करने के लिए जब लोकसभा में चर्चा हुई, गांधी परिवार के दोनों सदस्य नदारद थे, दो में से एक भी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संसद में वंदे मातरम के गान को बंद करा दिया गया। 1992 में बीजेपी के सांसद राम नाईक ने वंदे मातरम का मुद्दा उठाया था। महोदय, 1992 में भाजपा सांसद श्री राम नाईक ने एक शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के माध्यम से वंदे मातरम को संसद में फिर से गाने की शुरुआत करने के लिए एक मुद्दा उठाया और उस वक्त प्रतिपक्ष के नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी ने बहुत प्रमुखता के साथ लोकसभा के स्पीकर को कहा कि इस महान सदन के अंदर वंदे मातरम का गान होना चाहिए। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार कर कहा कि मैं 60 साल से वंदे मातरम गा रहा हूं, लेकिन अब आप इसे सियासी मुद्दा बना रहे हैं। खड़गे ने कहा कि जो लोग कल वंदे मातरम नहीं गाते थे, वही लोग अब चिंतित हैं। और ये गाना मैं 60 साल से गा रहा हूँ, क्योंकि मैं 55 साल तो इसी में गुजारा, एमएलए, एमपी, राज्यसभा मेंबर। सो इसीलिए मुझे तो वंदे मातरम गाना पहले से ही मुझे आदत हो गई है, हम गाते रहते। लेकिन वंदे मातरम नहीं गाने वाले अब शुरू किए हैं, उनके लिए मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ। अमित शाह ने संसद में कहा कि वंदे मातरम के भाव के लिए, यशोगान के लिए और वंदे मातरम के चिरंजीव बनाने के लिए ये चर्चा हो रही है, जिसके जरिए हमेशा देश के बच्चे, किशोर, युवा और आने वाली पीढ़ियों तक वंदे मातरम की आजादी के लिए योगदान को याद करेंगे। वहीं कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल सरकार पर हमलावर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इस चर्चा से, वंदे मातरम के महिमा मंडन से, वंदे मातरम के गौरव गान से हमारे बच्चे, किशोर, युवा और आने वाली कई पीढ़ियां वंदे मातरम के महत्व को भी समझेगी। यूपी में एसआईआर को लेकर लगातार रोहिंग्याओं और घुसपैठियों पर एक्शन जारी है, लेकिन इस पर संसद से लेकर सड़क तक सियासत भी भारी है। अखिलेश यादव ने जहां एक बार फिर एसआईआर पर संसद में सवाल उठाए, वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा काफी हंगामेदार रही। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने देश में बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि ईवीएम पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। अखिलेश ने पूछा, जब जर्मनी जैसा देश बैलेट पेपर से वोटिंग कराता है तो भारत क्यों नहीं? इलेक्शन बैलेट पेपर से होना चाहिए और इसलिए होना चाहिए कि बहुत प्रश्न लग रहे हैं, बहुत उंगली उठ रही है। अगर वो संपन्न देश जो टेक्नोलॉजी में हमसे कई गुना आगे हैं, अगर वो स्वीकार नहीं कर रहे ईवीएम, तो आखिरकार हम ईवीएम को क्यों स्वीकार कर रहे हैं?
अगर उन देशों में लोकतंत्र है और बैलेट से वोट पड़ रहा है तो यहाँ पर भी बैलेट से वोट पड़ना चाहिए। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एसआईआर को लेकर कहा कि कोई भी घुसपैठिया वोटर लिस्ट में नहीं रहे, ये हमारी प्राथमिकता है। बीजेपी के पास अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए सब कुछ है, लेकिन विपक्ष के पास कुछ नहीं है। गणना प्रपत्र फार्म समय से जमा हो जाए, अंतिम तिथि पास आ गई और 100% सत्यापन के साथ जमा हो। हमारी प्राथमिकता है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप कोई भी घुसपैठिया अवैध मतदाता सूची में न बचे। अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर बाई इलेक्शन को लेकर भी निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि उन्होंने धांधली की जानकारी पहले ही दे दी थी। अध्यक्ष महोदय, मैं बाई इलेक्शन मिल्कीपुर की बात करना चाहता हूं। बाई इलेक्शन मिल्कीपुर जो अयोध्या क्षेत्र में आता है, इलेक्शन कमीशन को हम लोगों ने शिकायतें की, यहां धांधली होने जा रही है, चुनाव को हराया जाएगा। वहां की सरकार ने मिलकर के किस अधिकारी को पोस्ट करना है, किसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाना है, और हम लोगों ने रंगे हाथ पकड़ा लोगों को। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव एसआईआर पर भ्रम फैलाना चाहते हैं, लेकिन जनता सब जानती है। वहीं बीजेपी सांसद भोला सिंह ने राहुल और अखिलेश पर निशाना साधा। क्या रीजन है, किसको राजी करना चाहते हैं, किसकी वजह से वो सदन में नहीं बोले, अभी तो राहुल जी अच्छा बता पाएंगे। अब मैं तो चाहता हूं कि उनसे पूछिए, कम से कम हमें पता लगे कि क्या ऐसी मजबूरी थी जो राहुल जी कल वंदे मातरम की चर्चा से दूर रहे। एसआईआर को लेकर संसद में ही नहीं, संसद के बाहर भी विपक्ष हमलावर है। यूपी में एसआईआर प्रक्रिया पर अखिलेश लगातार बयान दे रहे हैं, वहीं बीजेपी भी पलटवार में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर सैनिक स्कूल में ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया। साथ ही सीएम योगी ने पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया। मौके पर मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा, समाज को तोड़ने वाले और परिवारवादी लोगों को पहचानना होगा। गोरखपुर में सीएम योगी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि समाज में तोड़ने वाले बहुत हैं, लेकिन जोड़ने वाले बहुत कम। ये लोग जब सत्ता में आते हैं तो केवल अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, लेकिन जब विपक्ष में रहते हैं तो देश दुनिया की बात करते हैं। हम सिकंदर को क्यों महान कहें? हम महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को, पृथ्वीराज चौहान को, जनरल बिपिन रावत को महान क्यों नहीं कहते? भारत के अंदर परम वीर चक्र विजेता जो हमारे वीर सैनिक रहे हैं, हमारे लिए वे महान हैं। हमारे लिए विदेशी आक्रांता महान नहीं हो सकता है। जिन लोगों ने इतिहास में छेड़छाड़ करके विदेशी आक्रांताओं को महान बनाने का कुत्सित प्रयास किया है। सीएम योगी ने कहा कि देश को बांटने वालों से सावधान रहना होगा। जयचंद और मीर जाफर जैसे लोगों को पहचानना होगा। ये लोग वही पाप कर रहे हैं जो जाति के नाम पर समाज को बांट रहे हैं, क्षेत्र और भाषा के नाम पर समाज को बांट रहे हैं। ये लोग वही पाप कर रहे हैं जो पाप कभी जयचंद और मीर जाफरों ने देश के अंदर किया था। हमें ऐसे तत्वों से सावधान और सतर्क रहना होगा। एक तात्कालिक लॉलीपॉप से समाज का कल्याण नहीं होने वाला है। सीएम योगी ने कहा कि जिसे खुद को भारतीय बोलने में तकलीफ होती है वो वहीं जाए जहां उसे सब कुछ मिले। जो भी अपने आप को भारतीय बोलने में गौरव की अनुभूति करता है वो हमारा है, और जिसको भारतीय बोलने में गौरव की अनुभूति नहीं होती है वही पराया है। उसको बोलना चाहिए वहीं जाओ जहां आपको अपना सब कुछ मिले। गोरखपुर में सीएम योगी ने सैनिक स्कूल में ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया। साथ ही सीएम योगी ने पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण भी किया। इस मौके पर सीएम योगी बोले कि हमारे लिए विदेशी आक्रांता महान नहीं हो सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।
कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी को राउज एवेन्यू कोर्ट के नोटिस भेजने पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जो भी आरोप लगाए गए वो सारे बेबुनियाद और झूठे हैं। उन्होंने वोट तब डाला है जब वो यहाँ की नागरिक बनी। उन्होंने पूरा जीवन देश की सेवा की है। पहले से उन्होंने वोटर लिस्ट वोट डाला है देश के अंदर। प्रमाण है उनके पास? बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। उन्होंने वोट तब डाला जब वो सिटीजन बनी। प्रमाण दिखाएं। ये झूठ क्यों बोल रहे हैं?